बच्चों, हमने पाठ 9 अनन्या की डायरी में पढ़ा था। 17 अगस्त को अनन्या ने 17 जुलाई को अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा था कि एक मैले कुचैले से कपड़ों में एक लड़की थी जो सब उसको चोर समझ रहे थे। और फिर बच्चों ने क्या किया कि एक बच्चे ने उसको एक पत्थर मार दिया जिसमें उसको सिर पे चोट आ गई और उसमें से काफ़ी खून बहने लगा। अनन्या अपने मित्रों से कह रही थी कि अन्य बालकों से कि भाई इसे काफ़ी चोट आई है और बहुत इसका खून बह गया है और हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन बच्चे जो है मान नहीं रहे थे। आगे का हम देखते हैं। 17 जुलाई की जो डायरी है उसमें हम आगे पढ़ते हैं। परंतु यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज़ आई। यह लड़की चोर है या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में ही हो जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई। कौन चिल्लाई? अनन्या। परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुँचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। 1 सप्ताह का समय लगेगा। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा? मतलब हमें क्या शिक्षा जो हम लेते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या हमें उसमें यही सिखाया जाता है कि आप स्वार्थी बनो या दिखावटी व्यवहार करो, निर्दयी बनो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। हमें शिक्षा ये सब नहीं सिखाती। तो अनन्या अपने मन में विचार कर रही थी कि स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार और निर्दयता, क्या यही हमारी शिक्षा है? मेरा मन उदास हो गया। किसका मन? अनन्या का। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। अनन्या ने क्या निश्चय किया कि वो उस लड़की से दोबारा मिलेगी। अब 18 जुलाई की जो डायरी वो लिखती है उसमें है, आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जी जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? है ना, भाई ये प्रश्न तो उसके मन में, हर किसी के मन में उठने वाला था कि भाई यदि तुम चोर नहीं हो तो तुम विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? तब उस पर जवाब दिया उस बच्ची ने, जी जी, उस बच्ची का नाम सोनी था, कि जी जी, मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं। मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहाँ अस्पताल की नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। ये काफ़ी खून उसका बह चुका था ना। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? है ना, हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, है ना। तो क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित बनेगा, समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, फिर राष्ट्र शिक्षित होगा, फिर पूरा विश्व शिक्षित होगा। तो क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? और एक शिक्षित और एक अशिक्षित लोगों की मानसिकता में बहुत फर्क होता है। अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? ये प्रश्न अनन्या के मन में उठे। फिर 19 जुलाई की डायरी है। तो 18 जुलाई को तो क्या लिखा अनन्या ने कि वो हॉस्पिटल गई, उस बच्ची से पूछा कि भाई तुम चोर अगर नहीं हो। उस बच्ची ने कहा, भाई मैं चोर नहीं हूँ। तो अनन्या ने पूछा, अगर तुम चोर नहीं हो तो वहाँ खड़े होकर क्या करती हो? तब उस बच्ची ने बताया कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं और मैं उनके साथ जाती हूँ और वहाँ पर वो मुझे कूड़ा और टूटी बोतलें वगैरह बीनने के लिए भेजते हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है। 19 जुलाई को अनन्या ने डायरी लिखी। आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी?
यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा, जी जी, तो उसने बताया कि जी जी, मेरे बाबू बहुत गरीब हैं, उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बुझे मन से कहा, है ना, उसने क्या कहा सोनी ने कि जैसे ही उसने उसको पढ़ने का पूछा अनन्या ने कि तुम पढ़ोगी, तो बड़ी खुश हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही क्षण वो गायब हो गई, क्योंकि उसको वो समझ गई थी। उसने बताया कि मेरे बाबू बहुत गरीब हैं और उनके पास किताबें और कपड़े कपड़े भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बुझे मन से कहा, मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी, और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो। पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थीं। वे सोनी को देखने आई थी। स्कूल की प्रिंसिपल खड़ी थी और वो सोनी को देखने ही आई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते। धन का अभाव है, धन की कमी, माता पिता को स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है ना। तो कई बार परिस्थितिवश बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, धन का अभाव होता है, माता पिता स्वयं अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं होते अपने बच्चों के, और है ना, जब वो जागरूक नहीं होते तो शिक्षा के प्रति वो उदासीन बने रहते हैं, और इस प्रकार से उनके बच्चों में शिक्षा जो है वो एक बाधा बन जाती है। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। ये 19 जुलाई को अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा। फिर 20 जुलाई को क्या हुआ, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा, आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत खुश हुई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। 20 जुलाई। फिर बीच में कुछ गैप हो गया। फिर 28 जुलाई को उसने अपनी डायरी लिखी कि आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कितनी अच्छी ये कहानी है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें, अगर कोई बच्चा हमारे आसपास अशिक्षित है, वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो और अगर हम उसकी मदद करने में सक्षम हैं तो हम उसकी मदद अवश्य करें। दूसरा कि एकदम से किसी को मारपीट ना करें, सोचे समझें कि इसके लिए पीछे क्या परिस्थिति है। किसी के ऊपर भी एकदम से ही आरोप लगाना सही बात नहीं है, ठीक है ना। और एक आप लोग अपने आप में भी एक डायरी लिखने की का मतलब एक गुण डालिए, ठीक है ना। डेली डायरी लिखिए, वो बहुत अच्छा होता है। कई बातें जो हम किसी से नहीं बोल पाते, हम डायरी के माध्यम से बोल लेते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे।